मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, आपके पास आते हुए आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं ये मतलब पता नहीं सड़क छाप कौन सा सस्ता सा शेर भी सुना कर गए हैं, पसीना गुलाब हुआ और क्या 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 क्या, मतलब शेर भी सुनाए हैं, तो ऐसा उस पर जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं कि अब वो पुराना वाला पाकिस्तान नहीं रहा जिसको युद्ध में हरा चुका है हिंदुस्तान। चित्रा, अंग्रेजी में कहावत है प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इनके शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए, बहुत बेताबी से। पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर इरशाद साहब ने कहा हम जंग नहीं चाहते क्योंकि दोनों साइड में डैमेज होगा बियॉन्ड कंट्रोल। यदि जंग नहीं चाहते हो तो आतंकवाद को एक्सपोर्ट क्यों करते हो? क्यों प्रॉब्लम को इनवाइट करते हो? क्यों जब मोदी जी ने तुम्हें मौका दिया था, नवाज शरीफ से मिलने गए थे, उसके बाद क्यों उरी किया? हम लोग बार बार हिंदुस्तान ने तुम्हें मौका दिया है, बिहेव करो और बड़े भाई का रूप हम अदा करने के लिए तैयार हैं। तुम धोखा करते हो, कभी उरी कर देते हो, कभी पुलवामा कर देते हो, अभी पहलगांव कर देते हो। तो इस तरह से तो ट्रस्ट नहीं बढ़ सकता ना। हमेशा अपने विश्वासघात किया है। मोदी जी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का। हम जानते हैं कि आप हमारे पड़ोसी हो, आपका विकास हो, हमारा विकास हो, हम लोग भाई भाई रहें, ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। लेकिन आप लोग आदत से लाचार हो, आप बात समझते नहीं। आपके दिमाग में जो फितूर है ना, हिंदू मुस्लिम फितूर है, जो आपका मुशर्रफ ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे बिगेस्ट एसेट्स हैं। आप जो समझते हो, जो फनी सोच रखे हो गजवाए हिंद का, वो जमाने गए। वो सरकार अब नहीं आएगी कभी सत्ता में, बता देता हूं। आप अपनी बर्बादी का तैयारी करो और मोदी जी के हर एक शब्दों को बहुत सीरियसली लो। जब मोदी जी ने कहा था पुलवामा के बाद कि एक देश ने बहुत बड़ी गलती की है, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ था, आपको याद होगा। इस बार मोदी जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे। उनके शब्दों को समझो। यदि हमको जख्म थोड़ा सहना पड़ा तो हम सहेंगे, लेकिन इस बार जो सबक सिखाएंगे डॉक्टर इरशाद, वो आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं। द कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद। सुनिए डॉक्टर इरशाद, समझा रहा हूं क्योंकि आपका भला इसी में है। कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद की कीमत क्या होती है वो इस बार आपको समझाया जाएगा। तो आप ये मत कीजिए। और आपका देखिए, आपकी आर्मी इतनी, यदि बहुत आप कई बार हम लोग बहस किए हैं और आप कितनी बार आपने कहा है हमारी आर्मी बेस्ट आर्मी है। अरे काहे का बेस्ट आर्मी है भाई? जो आर्मी 47 हारती है, 65 हारती है, 71 हारती है, 99 हारती है, वो बेस्ट आर्मी है। भगवान जाने आपका बेस्ट आर्मी की परिभाषा क्या है। तीसरी बात, आपकी जो ISI है और आर्मी जो है इतनी कावड़ है। अरे इतना शौक है तो बैटल फील्ड में आओ ना भाई, बैटल फील्ड में आओ, हाथ से हाथ थोड़ा मिला लेते हैं, देखते हैं किसका पावरफुल हाथ है। मुझे मौका दीजिएगा। एक सेकंड डॉक्टर इरशाद, आप पीछे से वार करते हो। ये कायरता है डॉक्टर इरशाद, ये कायरता है। आप पीछे से वार करते हो। एक सैनिक होता है, वो सामने से अटैक करता है और अपना शक्ति परीक्षण देता है। आप लोग पीछे से वार करते हो। आप लोग इनोसेंट लोग को मारते हो। आप महिलाओं को अटैक करते हो क्योंकि कोई हिंदू है। आप बोलते हो पजामा उतारो, पैंट उतारो, हिंदू है गोली मारो। अरे किस तरह की राक्षसी सोच आप लोग रखे हुए हो। आप लोग मानवता के नाम पे कलंक हो। आप लोग मानवता के नाम पे कलंक हो। यू डोंट डिजर्व टू बी अलाइव। यू डोंट डिजर्व टू बी अलाइव ऑन दिस अर्थ। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इरशाद अहमद और इस वक्त अजीम भट्ट जी पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ चुके हैं। उसके पहले डॉक्टर इरशाद अहमद खान जवाब दीजिए उनकी बातों पर। देखिए, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मुझसे बड़े हैं, लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे हैं मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे आर्मी चीफ के खिलाफ 71, 72, 63 की बातें कर रहे हैं। मैंने तो जनरल मुनीर, एक सेकंड भाई, 30 सेकंड लूंगा डॉक्टर साहब, 30 सेकंड लूंगा, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। आपका आर्मी चीफ बकवास करता है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश करता है कि हम लोग साथ। अगर मेरे आर्मी चीफ के बारे में एकदम बकवास है, बिल्कुल वो एकदम बकवास करता है। वो थर्ड क्लास आदमी है, वो बकवास करता है। वो तुम्हारा आर्मी चीफ बहुत घटिया आदमी है। तुम्हारा आर्मी चीफ बनने लायक नहीं है। आर्मी चीफ की एक शैली होती है। आर्मी चीफ एक शैली होती है, उसका शैली तो बहुत गंदा शैली है। वो आर्मी चीफ बनने लायक नहीं है। वो मौलवी मुनीर है। आप जनरल मुनीर मत बोलो, वो मौलवी मुनीर है। वो उसकी भाषा देखो, उस आर्मी चीफ की भाषा है। वो भाषा आर्मी चीफ की भाषा है। वो इस तरह से बात करता है। वो आप अपने देश की बात करो, आप अपनी शक्ति की बात करो। आप बोलो हम वेल ट्रेंड हैं। आप हिंदू मुस्लिम कर लेते हो। ये कहा कि
थर्ड क्लास आदमी है वो घटिया आदमी है, वो घटिया आदमी है, वो थर्ड क्लास आदमी है। वो पता नहीं तुम्हारे सिस्टम में वो ISI में भी था, जो बॉस था वहां का, वहां भी वो गंदी हरकत करता था। उसी ने आपकी थर्ड क्लास आदमी है, अभी देखते जाइए आपके साथ वो करेगा जनरल आसिफ मुनीर, आपको नानी याद आएगी। मैं बार बार वो यूनिफॉर्म पे डिस्ग्रेस है, मैं आपके दरमियान में नहीं बोला था, वो यूनिफॉर्म के लिए डिस्ग्रेस है, बेशर्मी पे उतर आए, वो डिस्ग्रेस है यूनिफॉर्म के लिए, हमेशा आपके साथ यूनिफॉर्म के लिए डिस्ग्रेस है वो। तुम लोग पता नहीं कैसे कैसे लोगों को जनरल बना देते हो, वो डिस्ग्रेस है वो यूनिफॉर्म के लिए। मुझे तो उसकी भाषा, उसका भाषा पॉलिटिशियन की भाषा है, आर्मी की भाषा ऐसे नहीं होती है, आपको तरीका आर्मी की भाषा ऐसे नहीं होती है डॉक्टर शाद। वो आर्मी की भाषा अलग भाषा होती है, अजीब से भाषा होती है। आप कंट्रोल में बात करो, आप मर्यादा के साथ बात करो, आप इस तरह की हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं कर सकते, हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं कर सकते आप इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करते हो। आर्मी चीफ बनते हो, आप अपना और पहनो पजामा और पॉलिटिक्स करो, तब जो बोलना है बोलो। एज आर्मी चीफ ऐसे नहीं बोल सकते, एज आर्मी चीफ ऐसे नहीं बोल सकते। आपके कपड़े, वो घटिया आदमी है, वो थर्ड क्लास आदमी है, छोड़ के मुल्क को अपने, वो बहुत घटिया आदमी है, छोड़ के भागिए। आर्मी चीफ बनने लायक नहीं है, आर्मी सेना में लांस कॉर्पोरल बनने लायक नहीं है। बस यही तो डिस्ग्रेस, वो यूनिफॉर्म के नाम पे डिस्ग्रेस है। आप सिर्फ दहशतगर्दी फैला सकते हैं, आप फैलाते हो। जुबान से जहर उगल सकते हैं। पहलगाम में किसने किया, उरी किसने किया, मैं मुसलसल आपसे इज्जत एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ। बदतमीजी आपने की है पहले, हमेशा आप मुझसे बड़े, हिंदुस्तान में ट्रेन ब्लास्ट किसने किया, सब आपने हिंदुस्तान में इतना आतंकवाद किया। देखिए मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करता हूँ, किसने किया बताओ। आप हमेशा बदतमीजी किए जा रहे हैं। हमने नहीं मैं बड़ी, अरे आप अपने एहतराम को अपने घर रखिए ना। हमारे 26 लोग मारे गए हैं, हमारे 26 लोग मारे गए हैं, हमारी जुबान यही रहेगी डॉक्टर शाह जी। कंट्रोल करो, हमारे 26 लोग मारे गए हैं, हमारी जुबान यही रहेगी और आपको इसी जुबान में सुनना होगा। और यकीनन सड़क छाप भाषा बोलता है आपका आर्मी चीफ, उसको सीखना चाहिए हिंदुस्तान जैसे मुल्क से कि आर्मी चीफ की एक डिग्निटी होती है, उसको वो फॉलो करें। अगर पॉलिटिशियन जैसी भाषा बोलनी है तो फिर वर्दी उतारें, लेकिन इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं रखें। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर एसपी सिन्हा जी ने। ठीक है, इस वक्त अजीम भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों के पास आना, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, आपने कहा कि नानी याद दिला देंगे, आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुनिए। आपने अभी अभी अपनी बातों में कहा कि नानी याद दिला देंगे। थोड़े दिन पहले आपके ही जमीन पर एक आतंकवादी की यह भाषा थी कि मोदी की नानी याद दिला देंगे, और वही भाषा आपकी भी है, PML नेताओं की भाषा है। तो वही भाषा जो हाफिज सईद बोलता है, जो आतंकवादी बोलता है, अब जो PML के नेता है, सब वही भाषा बोल रहे हैं। आर्मी चीफ भी वही बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान और ये वो, और मुसलमान क्यों, हम क्यों राष्ट्र बने, सब समझाते रहते हैं। सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना सर। और फिर आप कहेंगे कि हम ऐसी भाषा क्यों, हमारे लोग मरे हैं, हम ऐसी ही भाषा बोलेंगे। आपको सुन लीजिए, आपके लोग नहीं मरे, कश्मीरी मारे हैं। आपने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। आपके दिल्ली में क्यों नहीं होता ये काम जो आप कश्मीर में करवाते हैं? कश्मीर में आपने हुकूमत मरवानी है, पीओके पर कब्जा आपने करके रखा हुआ है, पीओके पर कब्जा आपने करके रखा हुआ है। और अगर ऐसे ही पाकिस्तान का हाल रहा तो बहुत जल्द पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बहुत जल्द पीओके भी हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, बहुत जल्द। आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द। पीओके पर अभी कब्जा नहीं है हिंदुस्तान का, आपने गलत जानकारी यहाँ पर दी है। पीओके पर अभी हिंदुस्तान का कब्जा नहीं है, लेकिन हो जाएगा बहुत जल्द, हो जाएगा बहुत जल्द। आप चिंता मत कीजिए, अपने बलूचिस्तान को संभालिए, आप अपने बलूचिस्तान को संभालिए, बांग्लादेश जैसा हाल ना हो जाए। पीओके तो हमारा है ही, पीओके हमारा है, ये तो गृह मंत्री ने संसद में बोला है। पीओके हमारा है, ये तो गृह मंत्री ने संसद में बोला है। कोई किंतु परंतु की बात यहाँ पर नहीं है। आप अपना देखिए, आप अपना देखिए। आतंकवादी पालेंगे तो घर में घुस कर मारेंगे हम उन्हें। ये आपकी सोच है और सोचते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब्जे की चीज अपनी कभी भी नहीं होती जब तक ट्रांसफर ना हो। कश्मीरी आपको ना मानते हैं ना हिंदुस्तान को मानते हैं, वो आजादी चाहते हैं और वो आजादी लेकर रहेंगे, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। अरे जुमे की नमाज के बाद इसे शुक्रवार को आपने देखा था आतंकवादियों के खिलाफ किस तरह से कश्मीरी सड़क पर उतरे थे। लाल चौक से लेकर पहलगाम तक हर जगह मैंने रिपोर्टिंग की, हर जगह हिंदुस्तान की बात को बुलंद करते हुए कश्मीरी ने एक सुर में कहा कि हमें आतंकवाद को करारा जवाब देना है।
कश्मीरियों ने कहा कि आतंकवादी को पकड़ के हमें दे दिया जाए, हम उन्हें जिंदा जलाएंगे। कश्मीरियों की आवाज है, भारत के हमारे लोगों की आवाज है। आतंकवादियों को पकड़ के हमें दे दिया जाए, उनको बोटी बोटी काट डालेंगे। यह हमारे कश्मीरी बोल रहे हैं। आपको सुनना चाहिए डॉक्टर इरशाद, सुनना चाहिए आपको सुनना चाहिए। नहीं सुने हैं तो आपके लिए फिर से चला देंगे, सुनना चाहिए आपको। अपनी बात खत्म कीजिए, विशंबर दयाल जी के पास जाना है। कि आतंक बोलिए। को खत्म करेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को खत्म करेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मारेंगे, कश्मीरी सच कह रहे हैं अपना कश्मीर आजाद अरे वो कराएंगे। पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान किस तरह से दहशतगर्दों को पालता पोसा है और हमारे नौजवानों को बरगलाता है। आप लोगों की आंखों में चुभता है कि हमारे श्रीनगर की लाल चौक पर अब हाथों में पत्थरबाजी के बजाय रोजगार और वहां पर तरक्की कैसे है। आपको हमारा कश्मीर चुभता है कि यहाँ पर 2020 के मुकाबले करोड़ों की तादाद में कैसे आ रहे हैं पर्यटक। यहाँ की तरक्की, यहाँ का अमन चैन, हमारे कश्मीरियों की शांति चुभती है आप लोगों को। इस वजह से दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।